गुरु जब हाथ पकड़ता है वो नहीं छोड़ता। हम ही संसार के प्रवाह में इतने बह जाते हैं कि हमें ही ध्यान नहीं रहता कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो हम ही छोड़ बैठते हैं। मैंने पहले भी एक बार बोला था कि गुरु क्या होता है। ये संसार एक समुंदर है, इसमें हम बह रहे हैं सारे। हम आ गए, हमने जन्म लिया, हम परमात्मा से जुड़े हुए थे तब तक। क्योंकि आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ये कोई सिंपल छोटी बात नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने के लिए भी बहुत उच्च भाग्य चाहिए। आपने ये सत्संगों में सुना होगा, किस किसने सुना, आप हाथ खड़ा करना, कि देवी देवता भी इस धरती पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ये लाइन आपने सुनी होगी। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने इस बात के ऊपर रिसर्च भी की है। बचपन से मैं सत्संग सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। मेरा तो जन्म भी महाराज जी के आशीर्वाद से हुआ था। मेरी मम्मी को डॉक्टर्स ने बोल दिया था, 3 डॉक्टर्स ने डांटा था कि आपका और बेबी हो ही नहीं सकता। 3 सर्जन्स ने उनको मना कर दिया था। तो महाराज जी के आशीर्वाद से ही मेरा जन्म हुआ है। तो बचपन से मुझे और कुछ याद नहीं, पर मुझे याद है हमें हर रोज़ मम्मी सत्संग लगाकर सुनाते थे और संडेज़ को हमें जाना होता था दरबार। और हमारी ज़िंदगी शुरू से महाराज जी और मिशन के अराउंड रिवॉल्व की है। तो बचपन से ये चीज़ मुझे बड़ी इंट्रिग करती थी कि हम तो देवी देवताओं को मतलब पूजते हुए देखते हैं, पूरे संसार को पूजते हुए देखते हैं। और महाराज जी कैसे कहते हैं कि देवी देवता तरसते हैं इस धरती पे आने को। इस धरती पे क्या है? मैं मदर टेरेसा को बहुत फॉलो करती थी, तो उनकी भी स्टेटमेंट थी कि कितना दुख है इस संसार में। मुझे तो कई बार लगता है परमात्मा है भी। तो मैं सोचती थी इस संसार में आने के लिए देवी देवता कैसे तरस सकते हैं महाराज जी। तो बहुत कोशिश की मैंने जानने की, पर ये सच है जो मैंने सुना, पढ़ा और समझा, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सच है। उन्हीं आत्माओं को ऐसा माना गया है ग्रंथों में भी, सब चीज़ों में, जो महाराज जी ने हमें सिंपल लाइन में बता दिया कि उन्हीं आत्माओं को अनुमति मिलती है इस धरती पर जन्म लेने की, जिनको चुन लिया जाता है कि परमात्मा से तुम्हारे मिलन का सफ़र छोटा हो सके। ऐसा कहा जाता है कि जब एक आत्मा एनलाइटेंड हो जाती है ना, एक अवस्था तक पहुंच जाती है, तो जब वो शरीर छोड़ती है तो इतनी पावरफुल हो जाती है वो कि आज जैसे मैं, तू, तेरा, मेरा, ये सब छूट जाता है। ये शरीर की 5 सेंसेस के साथ छूट जाता है। तो उस टाइम पे उस पहुंची हुई आत्मा, हर आत्मा की बात नहीं कर रही मैं, को ये हक मिलता है कि तुम परमात्मा के जो मंडल हैं उन्हीं में रहकर परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा तक पहुंच जाओ। या आप इस सफ़र को छोटा करना चाहते हो तो छोटा कैसे होता है? आपको टेस्ट देने पड़ते हैं। आप लोगों को पता है पहले ये सिस्टम बहुत चलता था, आजकल सीबीएसई ने सख्ती की हुई है थोड़ी। जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता था ना, उसने 2nd की तो माँ बाप जाके कहते थे स्कूल वालों से, इसको 4th में कर दो, 3rd करवाओ ही मत, ये पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो टीचर्स भी कहते थे हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको सीधा 4th में ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही उस बच्चे का टेस्ट लिया जाता था कि 2nd इसने अच्छे से कर ली, 3rd के लायक ये हो गया, सीधा 4th में ले जाओ। यही होता है, जो आत्माएं सिलेक्ट होती हैं वो आत्माएं होती हैं जो ऊपर धीरे 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 भक्ति करके परमात्मा को पाने के बजाय सोचती हैं कि हम धरती पे आए। यहाँ टेस्ट बहुत है, यहाँ 5 सेंसेस का राज है, यहाँ कल का राज है, यहाँ माया का राज है। यहाँ टेस्ट होते हैं। इन टेस्टों में जो जितनी जल्दी पास होता चला जाता है, गुरु से भी उसी का मिलन होता है और फिर वो गुरु ही उसको परमात्मा से मिलाता है। और ये गुरु मिलना, ये गुरु परंपरा, ये गुरु से जुड़ना, ये सेवा, नाम, भक्ति, ये सब इसी धरती पे मिलता है। ये सब आपको दूसरे मंडलों में नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल सच है कि इस धरती पे वही आ सकते हैं जो इस लायक मान लिए जाते हैं कि वो परमात्मा से मिलने के लिए तैयार है। उसमें भी फिर एक पूर्ण सतगुरु का मिलना, इससे बड़ा क्या भाग्य हो सकता है? वो आपको इस समुद्र में खोने नहीं देता। आपको शायद कुछ लोगों को मेरी लाइट हाउस वाली बात याद होगी कि गुरु एक लाइट हाउस के समान होता है। समुद्र में बहुत अंधेरा है,
आप बहते चले जा रहे हो, आपको नहीं पता आप किधर निकल गए। यही हाल संसार में हमारी सेंसेस का है। अगर किसी ने हमें बहुत प्रभावित कर दिया तो हम पैसे ही कमाने निकल गए, किसी ने बहुत प्रभावित कर दिया तो हम ईगो में आ गए। इनमें और मुझ में फ़र्क क्या है, मैं इनसे क्यों सीखूं? ईगो ले जाती है कहीं भी। बीमार हो गए तो बीमारियों में ही उलझते चले गए, माइंड ही ऐसा बन गया, फिर बीमारी के सिवाय कुछ सूझेगा ही नहीं। तो इन चीज़ों में रहते हुए लाइट हाउस बनकर कौन आता है? गुरु। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास लाइट हाउस है, हम इस समुद्र में बह रहे हैं। आप एफर्ट करते हो, अपने गुरु के साथ जुड़ते हो। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। आपका ये जो भक्ति का भाव है सदैव आपके अंदर भी बना रहे, और आप आशीर्वाद दीजिए हम सबके अंदर ये बना रहे। संसार के भाव में कहीं हम खो ना जाएं। महाराज दर्शन दास जी से भी मैं आज सारी साथ संगत की तरफ से ये बेनती प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी इस संसार में भी खूब अच्छे अच्छे आशीर्वाद देना, सब शांति में जिएं, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छी बरकतें देना, सबके परिवार अच्छे चलें। लेकिन महाराज जी आपका इतना उच्च पद है कि सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में हम पर कृपा बनाए रखना। और आपकी जिम्मेदारी है, हम आपके बच्चे हैं, बालक हैं, हम तो खेलते रहेंगे इस संसार में। आपने हमें हाथ पकड़कर उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। सब लोग आइज़ बंद करेंगे, फ़ोन अपने बंद कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं आपसे, और अपने पूर्ण सतगुरु को हम थोड़ी देर पुकारेंगे। इजी होकर बैठ जाइए ताकि आपका ध्यान आपके शरीर में कम जाए। अपने ध्यान को आप अपनी सांसों पर केंद्रित कर सकते हैं, आंखें बंद करके। हर आती हुई सांस को देखते जाएं और जाती हुई सांस को देखते जाएं। बस इतना सा ही काम है। और मन में पूर्ण मिठास लेकर आए। सारा सोच का, चिंता का जंजाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बैठे हो, कुछ गलत नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा सिर्फ और सिर्फ अच्छा होगा। थोड़ा सा वक्त ध्यान अपनी सांसों में, बड़े प्यार से। कुछ सांसों को करना नहीं है, ना बढ़ाना है, ना घटाना है, ना कम करना है, ना गहरा करना है। बस साक्षी भाव से अपनी सांसों को देखते जाएं। अपने नाक की टिप पर अपने नॉस्ट्रिल्स, नाक के छिद्रों को देखते जाएं। महसूस करें उस खूबसूरत पवित्र हवा को जो प्राणवायु के रूप में आपके अंदर जा रही है और उसको छोड़ रही है। तन गुरु दर्शन, तन गुरु नानक, तन गुरु दर्शन, तन गुरु नानक। प्यार से बोलते जाएं, तन गुरु दर्शन,